हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ RNIP प्रोग्राम, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की जो 11 कम्युनिटीज़ हैं उनकी सीरीज़। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको नॉर्थ बे के बारे में एंड सडबरी का मैंने बहुत लंबा था तो मैंने उसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया, जो कि आप मेरी वीडियो देख चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे ओंटारियो की थर्ड कम्युनिटी एंड जिसका नाम है टिमिन्स। टिमिन्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप एलिजिबल हैं टिमिन्स कम्युनिटी के लिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देती हूँ। अपडेट में सबसे पहली जो अपडेट है वो है नवंबर 16, 2022 को NOC का जो वर्जन है 2021 में हो चुका है। आप अगर नवंबर के बाद अगर आपने प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको NOC 2021 के साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा इसलिए बोलिए क्योंकि अगर आप पुराने NOC के साथ करते हैं तो आपकी फाइल देखी ही नहीं जाएगी, वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो आपका NOC जो होना चाहिए वर्जन 2021 होना चाहिए। टिमिन्स का जो सेकेंड अपडेट है वो है अक्टूबर 14, 2022 को हुआ था, जहां पे इसका जो लास्ट ड्रॉ इनटेक निकला था वो निकला था आपका 13 अक्टूबर की नाइट को, जो कि 11:59 पे निकला था, इसलिए इसको अक्टूबर 14 में डेट बोला गया है। तो ये ड्रॉ उस दिन निकला था। एंड जो थर्ड अपडेट है वो है 13 सितंबर 2022 को टिमिन्स की कुछ बाउंड्री एक्सपेंडेड हुई है ताकि वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ मिल सके एंड जो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो लेबर शॉर्टेज है, उसको फिल कर सके। तो ये तो रही 3 अपडेट। टिमिन्स ओंटारियो का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। अगर वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं PR के लिए तो सेम बाकी कम्युनिटी की तरह ही टिमिन्स की जो वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं जो वहाँ पे सेटल होने पे आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए कि अगर आप कनाडा जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेटल होने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग, अपना घर ढूंढने में, इन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड टिमिन्स की अगर मैं बात करूँ वहाँ के लोगों की तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होगा। तो मैं इसको भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ही डिवाइड करूंगी क्योंकि बहुत कुछ होता है बताने के लिए। तो इसमें मेनली 6 स्टेप हैं बताने के लिए कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे जॉब ढूंढ सकते हो, कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। टिमिन्स में टोटल 6 स्टेप हैं, जहां पे मैं 3 जो स्टेप्स हैं वो कवर करूंगी इस वीडियो पे एंड बाकी के जो 3 स्टेप हैं वो मैं कवर करूंगी मेरी आने वाली वीडियोस पे, जहां पे आप देख सकते हैं टिमिन्स पार्ट 2 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है एलिजिबिलिटी, कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं IRC फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट से। सेकेंड जो स्टेप है फाइंड अ जॉब। आपको वहां पे RNIP की चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, आपको अप्लाई करने से पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, इनफैक्ट फर्स्ट नहीं सेकंड, पहले तो आपने रिक्वायरमेंट, आपने एलिजिबिलिटी चेक कर ली है, देन इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जॉब के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको NOC के लिए वर्जन 2021 ही यूज करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जो फाइल है ओपन ही नहीं होगी, वहां पे वो देख ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी फाइल वो देख ही नहीं पाएंगे आपकी प्रोफाइल को, तो आपका अप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जॉब सर्च करना है। जॉब भी उन्हीं एम्प्लॉयर के पास सर्च करनी है जो एम्प्लॉयर टिमिन्स जो गवर्नमेंट है उन्हें ऑथराइज किए होते हैं, उन लोगों के पास ही अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब सर्च करने के लिए आप टिमिन्स के लिए अगर स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको हर वीडियो पे बताती हूँ कि कनाडा जॉब बैंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। एंड स्पेशली अगर टिमिन्स के लिए करें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं jobsintimins.com। एंड जो थर्ड जो वेबसाइट है वो है jobsinnortheast.com। ये 3 वेबसाइट पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टिमिन्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टिमिन्स में फ्रेंच स्पीकर्स जो कैंडिडेट हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और उनकी जो फाइल है होती है वो ज्यादा वहां से PR मिलते हैं। तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको एग्जाम देना है, सेम जैसे आप IELTS का एग्जाम देते हैं उसी तरीके से आपको फ्रेंच का भी एग्जाम देना है, और उससे आपके जो वीजा मिलने के जो चांसेस होते हैं, जो PR मिलने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं
सेम उसी तरीके से आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे बहुत इजीली आपको पीआर मिल सकता है टेमिन से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर एंड सोशल वर्क, सेकंड आता है ट्रेड, लाइसेंस एंड अनलाइसेंस्ड, एंड थर्ड है आपका बिजनेस से जो भी प्रोफाइल होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ऐसी प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे अगर आपकी जो प्रोफाइल है इन सारे एनओसीज पे आती है तो आपको पीआर बहुत इजीली मिल जाता है, चांसेस यहाँ के तक के डबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो है रजिस्टर्ड नर्स के लिए, और एनओसी है 31301। अगर आपके रजिस्टर्ड नर्स एंड जो भी आप जो हेल्थ केयर रिलेटेड हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपका जो है क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी मेडिसिन का है तो 31100, एंड थर्ड है आपका 31101। ये एनओसी बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो एनओसी है वो है 31301, सेकेंड है एनओसी 31100, थर्ड है आपका एनओसी 31101, एंड फोर्थ है आपका एनओसी 31102, नेक्स्ट एनओसी 32101, एंड नेक्स्ट है उसके बाद एनओसी 33102। एंड सोशल वर्कर्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टिमिन्स पे हैं, वो है एनओसी 41300, एंड इसके बाद है आपका एनओसी 42201, नेक्स्ट एनओसी 42202, एंड लास्ट है आपका हेल्थ केयर एंड सोशल वर्क में एनओसी 44101। ये होम सपोर्ट वर्कर्स के लिए हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो ट्रेड्स में है लाइसेंस एंड अनलाइसेंस दोनों के लिए एनओसी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात करूँ मैं आपका तो एनओसी 72 एंड 73 जो जनरल ट्रेड्स के लिए है, एक टेक्निकल ट्रेड्स के लिए है। तो अगर आपका एनओसी इन दोनों के अंडर पे आता है तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पीआर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम ट्रेड्स में ही आते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है हमारा है एनओसी 74203, एनओसी 74204, एनओसी 74205, एनओसी 75110, एनओसी 75212, एनओसी 83100, एनओसी 83110, एनओसी 85100, एनओसी 85101, एनओसी 85110, एनओसी 94100, एनओसी 9412, एनओसी 95103। ये तो आपके ट्रेड्स रहे। इसके अलावा आप बिजनेस में भी सर्च कर सकते हैं। बिजनेस में जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, फाइनेंशियल, लीगल के जितना भी है तो इस पे सारा क्लर्क एंड फाइनेंशियल मैनेजर, रिटेल, होलसेल, ट्रेड मैनेजर्स इन फूड सर्विस एंड अकोमोडेशन, इन सब चीज़ों में अगर आपकी प्रोफाइल है तो यहाँ पे आपको अपना एनओसी चेक करना है क्या आपका एनओसी इस अंडर पे आता है। तो सबसे पहले है इस पे एनओसी 1110, एनओसी 1201, एनओसी 1311, एनओसी 12200, एनओसी 141, एनओसी 142, एनओसी 143, एनओसी 10010, एनओसी 60020, एनओसी 6003। तो ये रही आपका जो भी अकाउंटेंट, ऑडिटर्स और इसके अलावा जो भी टेक्नीशियन, बुक कीपर्स होते हैं, इसके अलावा कोर्ट में अगर आप जॉब करते हैं, इसके अलावा आप लाइब्रेरी, फाइनेंशियल मैनेजर जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपकी प्रोफाइल इन सब में अंडर पे आती है तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको ईजिली पीआर मिल जाता है। इसके अलावा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो टोटल जो एनओसी हैं 5 हैं। फर्स्ट है एनओसी 21311, सेकेंड है एनओसी 2122, थर्ड एनओसी 2123, एनओसी 2222,
बहुत ही अच्छा एनओसी है, 2222 एंड लास्ट है 20012। तो ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफाइल जिनकी है ये उनके लिए है स्पेशली। इसके अलावा जिनका एनओसी इन सारी एनओसी के अंदर पे नहीं आता है, ऐसे 25 एप्लीकेशन होल्ड की गई हैं 7 एनओसीज के लिए इन 2023 पे। उसमें 7 टोटल एनओसी आती हैं। सबसे पहले जो एनओसी है वो है 64100 रिटेल सेल्स पर्सन के लिए, एंड सेकेंड है 64300, ये एनओसी है होस्ट एंड होस्टेस के लिए। नेक्स्ट है 64301 बारटेंडर्स के लिए, 65200 फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज। नेक्स्ट है 65102 क्लर्क्स के लिए, 65201 फूड काउंटर्स के लिए, जिनकी प्रोफाइल अगर फूड काउंटर्स की है, वो फूड काउंटर्स को संभालते हैं, तो अगर वो इस एनओसी के अंडर पे आते हैं तो उनके लिए 25 एप्लीकेशन को होल्ड किया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट 7th है कुक्स के लिए, जिनको अच्छी कुकिंग है और उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनकी होम कंट्री पे, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी है 63200। तो आपकी प्रोफाइल अगर इन सारी एनओसीज में आती है तो भी आपको अप्लाई करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप है मैं आपको बता चुकी हूं। सेकंड जो स्टेप है जॉब के लिए कहां से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपको बता चुकी हूं, ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपके पास जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, एंड जो मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए वो 60 और 60 से अबव होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जैसे एप्लीकेंट्स भी थे जॉब ऑफर इन एनओसी 62020 एंड एनओसी 62010 नीड टू अचीव ए टोटल स्कोर ऑफ 70 और अबव। तो अगर जिसका एनओसी इन दोनों एनओसी के बीच में होता है तो उनको मिनिमम 70 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रिकमेंडेशन कितने मिल सकते हैं, अगर किसी एम्प्लॉयर की अगर मैं बात करूँ तो अगर कहीं से अगर आपने रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई किया है कम्युनिटी के पास, तो जो एम्प्लॉयर के पास है वो होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक। अगर एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयज होते हैं तो वो मैक्सिमम जो है 2 रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और इसके अलावा 31 से अगर ज़्यादा है या 31 तक है उससे ज़्यादा है तो मैक्सिमम वो 3 रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं। टिमिन्स के बारे में मैंने स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। होपफुली कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी, एंड अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो इसके बाद जो स्टेप नंबर 4, 5 एंड 6 है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। मैंने पहले ही बताया था कि सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैं इसलिए ये वीडियो मैंने इतना ही बनाया है, एंड मैं ये वीडियो यहीं पे ही खत्म करती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो का आप लोग सभी लोग वेट कीजिएगा, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।